की कसम सीधी जाके आंखें टकराती हैं उसी बैतुल मुकद्दस की चौखट से जहां कल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 70,000 की फौज लेकर के कयाम किया था और सामने दुश्मनों की तादाद खड़ी थी। उस वक्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था हल्के में मत लेना, मैंने बगदाद वाले की दरसगाह में तालीम हासिल की है और ये जो 70,000 लोग आए हैं इन्हें बदअकीदा ना समझना, ये सारे गौस के चाहने वाले लोग हैं। और फिर दुनिया ने देखा था उन्हीं 70,000 ने बैतुल मुकद्दस पर मुस्तफा की अज़मत का परचम, खुदा की वहदानियत का परचम लहराया था और सारे लोग हाथ जोड़े खड़े थे। दुश्मनों के हाथों में हथकड़ियां हैं, गर्दनें झुकी थी। एक दुश्मन ने खड़े होकर कहा था सलाहुद्दीन कितना खुश हो रहा है, आज बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया है तो क्या हो गया है, कल हम फिर छीन लेंगे। आपने कहा था अगर तुम फिर छीनोगे खुदा फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज देगा। हम सारे दुश्मनों के निशाने पे बैठे हुए, आज सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें मुत्तहिद हो गई और सबका एक ही मिशन है, मुसलमानों को मिटाया जाए, इस्लाम खत्म किया जाए। मैं कसम खा के कह सकता हूं सुबह कयामत तक ना मुसलमान मिट सकता है और ना ही इस्लाम मिट सकता है। इसलिए कि इस इस्लाम की बुनियाद इस उम्मत को मेरे नबी ने बनाया है और इस दीन की हिफाजत मेरा खुदा कर रहा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये दीन मिट नहीं सकता है, लेकिन आपको होशियार होने की जरूरत है, आपको होश में आने की जरूरत है, आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी जिनकी मुट्ठी में है उन्होंने कितने सितम किए, उन्होंने बारूद बनाया, उन्होंने बम बनाए, उन्होंने इंसानियत को तबाह करने के हालात बनाए। मैं गलत नहीं थे कहता, अगर इनके हालात देखने हैं तो फिलिस्तीन में जाके देखो कितने घरों को इन्होंने तबाही की दहलीज पे लाके खड़ा किया, कितने बच्चों को इन्होंने यतीम बनाया, कितनी औरतों की मांग से उनका सुहाग छीन करके उन्हें बेवा बना दिया। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ये वो हैं जिनके पास पावर है, ये वो हैं जिनके पास दुनियावी ताकत है। मगर याद रखिएगा जिनके हाथों में कुरान है, अगर उमर बन के कुर्सी पे बैठा है तो शेर बकरी को एक जगह खड़ा किया गया और ऐलान किया गया जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो बर्बादियां फैलाया करते हैं, जो मुस्तफा वाले होते हैं वो आबादियां फैलाया। हाँ बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत। इन्हें हल्के में ना लेना कि कोई कुछ भी कर जाएगा हम मिट जाएंगे, तुम जो कर लो, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हाँ, अल्लाह के यहाँ अज़ाब अगर वो देने पे आए तो बर्फ से तड़पा दे, वो कादिर मुतलक है। और मुसलमानों दिल थोड़ा न करना, ऐसे कितने नमरूद आए और चले गए। हाँ, ये जमीनें खोदते रह जाएंगे। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह कयामत तक इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। हाँ बाबा सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ रुक के एक बात कहूँ, शर्त है हमें सही होना है, हमें सही होना है। कोई कुरान का एक वर्क फाड़ दे तो पूरी कौम के सीने में आग लग जाती है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक नुक्ते की भी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। लोग हमारे इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की? पूछा कभी अपने आप से? है ना, हम हजरत दो चीजों में रह गए, नारों में पूरी कौम लुट गई है। 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहा सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर लें हम लोग। हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं। हमारे घर में बारात आती है, बारात जाती है, कुरान वाले याद नहीं आते। अब्बा मर जाए फौलाना फौरन मौलाना याद आता है।
अम्मा मर जाए फौरन कुरान वाले, तीजा आए भगोना कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे, 40वां आ जाए कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। क्यों तुमने कुरान वालों को इतना हकीर समझ रखा है? पूछे जरा अपने आप से, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की है? प्रधान बेटा पढ़ा लो, जी पढ़ा लिए, तुम्हें ही देख रहे हैं। ये जुमले होते तुम्हें ही देख रहे हैं। उन हाफिज जी को देख लो, 3000 मिलने। अगर दौलत ही असल होती ना तो एक रात में 50 लाख भी जेब काट के मिल सकते। लेकिन पता है क्यों है ये प्रधान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि प्रधान के अब्बा ने जो तरबियत की थी ना प्रधान की, उन्होंने भी ना कोठी दिखाई बगल वाली, और कहा था लल्ला ए नहीं, मेरे बेटे माइक पे बैठा दिया, 5 मिनट नहीं बोल पाएगा। तवज्जो कर लें थोड़ी सी, मैं वो शौक नहीं है शोर मचाने का मुझे भी, आप सुने तो ठीक है, ना सुने तब भी ठीक है। रोज बोलना रहता, होगा भी नहीं है कि आज टाइम ना मिला तो रोटी हजम नहीं होगी, है ना। ये हमारे मौलाना साहब और इनके साथ के लोग गए तो बस मोहब्बतें हैं, मैं आ गया। भाई ये माइक क्यों निकल रहा है इसका? तो गौर से सुन ले थोड़ी सी बात, तवज्जो करें। हम ये जो मुखिया जी कह रहे हैं ना, जी पढ़ा लिए बतेरे हाफिज जी देखे हमने भी, इनकी भी वजह क्या है कि इनके अब्बा ने कहा था लल्ला ये देख रहा है ये कोठी जो 2 मंजिल बनी है, इनके पास ना 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, 10 साल में इन्होंने 2 मंजिल बनाई है, लल्ला तुझे 3 बनानी। अब जब ये सबक उंगली पकड़ के अब्बा ने पढ़ाया ना, तो फिर मुखिया ने भी कोठी बना ली। दौलत तो आ गई लेकिन दीन ना आ सका। हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया, हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना। ये तो तुमने बताया, क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होती, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई होती। आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं क्या कि कुरान वालों के पास दावे के साथ कहता हूं, चाहो पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूं, सारी दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। गारंटी है मेरी। क्या तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? आला हजरत आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब तक अब्बा जिंदा न्याणे काट रहा, और मर गया तो बेटा कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे। क्यों? गफुरिया ने भी देखा, मजीदन ने भी देखा है, जिंदगी में जिसे अच्छी शक्ल दिखाई ना दी, मरने के बाद उसे जन्नत दिखाई देगी। ये ठेके ना ले, अल्लाह के राज अल्लाह पे छोड़। अगर वो मुर्दों के ऐब छुपा के न रखता तो कब्र में रखने का कभी हुक्म ना होता। उसने जो मिट्टी डलवाई है ना मनो, उसने राज छुपाए हैं, का ये राज अब क़यामत में खुलेंगे। क्या करके आए थे, क्या छोड़ के आए थे। हाँ, इतराने की कोई जरूरत नहीं है, कह रहा उसके जैसी बिल्डिंग बनानी है ना। अपने बच्चों को सबक पढ़ाया करो, बेटे मुश्किल आए तो अपने रब को आवाज दो। वो हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा एक बार कहता या रहमान, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। लेकिन हमने तो हाथ ही वहां फैलाया जहां मिलना नहीं था, उसके आगे कभी झुके ही नहीं। जो दे के खुश होता है, जो दे के खुश, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ की प्रधानियों का तो यही हाल है। एक बंदा प्रधान बन जा, पूरा मोहल्ला उसकी बैठक में बैठ रहा, किस लिए? खाली एक कप चाय के लिए। बुद्ध आ गया, 150 रुपए मिल गए बाजार के लिए। और अगर साल भर घूम गया तो एक आध कॉलोनी दे दी कि कई दिन से बैठ रहा, दे दो। एक मकान कॉलोनी के कितने? 75,000। और कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानियो भैया, मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं, मैं बस बताना चाह रहा हूं। भाई आप कहीं भी खाली बैठे, चलो मेरे ही दरवाजे पे बैठ गए, प्रधान छोड़ो,
मैंने आपको 2 चायों के पैसे अगर दे दिए सुबह से शाम तक, सच बताओ अगर हम मेहनत करते तो शाम तक 2 ही चाय के पैसे कमाते? बोले कितना कमा सकते थे? 100 चायों का पैसा हम शाम तक कमा सकते थे, लेकिन 2 चाय के लिए हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब फिर कह रहे हैं तेरी नमाज पढ़ने बरकत ना हो रही। हो कहां से? सुबह से शाम तक चुगलखोरियों की पटरियां बांध रहे आप। किधर से अल्लाह देगा तुझे? एक सुबह से शाम हो जाती है। अरे छोड़ो जी, उन मौलाना की मत पूछियो, उनका अंगूठा ही लिया था नमाज में, उसकी नाक हिल गई थी, तू किधर झांक रहा था सजदे में? भाई जो पक्के नमाजी है वो ये कर रहे हैं, कुछ जाते ही नहीं, तो जाते वो अंगूठे चेक कर रहे हैं। अबे होगी ना होगी, इनसे बेहतर कौन जानता है? जिन्हें सुभाना याद नहीं वो इमामों का इम्तिहान लेते हैं। कसम से कह रहा हूं, अगर खड़ा कर दिया ना, मैं अगर खड़ा करके सूर्य पाता सुन लूं, 99% लोगों की नमाज नहीं होगी। लिमिट में रहा करो। अगर 1-2 टाइम के सजदे की तौफीक हो गई है तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। उसने 4 सजदों की तौफीक दे दी है, तो निकल कर गरेबान उठा के ये मत कह तू ज़ोहर में कहा था, तू असर में कहा था, बल्कि रो के मालिक जैसे कर सका वैसे सजदे कर गया हो, खता हो गई हो तो माफ कर देना। मालिक तू कमी करीम है, हमें सजदे का भी सलीका नहीं है, कयाम हमसे नहीं आता है, लेकिन तू तो करीम है, सुना के तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कह के तो देख, खुदा की कसम दूसरों के ऐब तलाश करने में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अपनी खताओं पे आंसू बहाने में सुकून मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ना करो यार, ना करो मेरे भाई, मरना है एक दिन, मरना है। कुरान कहता है लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। और ताकीद के साथ कहा बढ़ाऊंगा उन्हें, वो बढ़ाएगा, मगर हमने शुक्रिया ही अदा न किया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे थोड़ा सा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी को। हाँ याद रखिए, डॉक्टर अगर तरस खाएगा ना तो कोई भी जख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मवाद निकालने के लिए ना दबाना पड़ता है, थोड़ा सा है, मरीज को भी थोड़ा तड़पना पड़ता, तब जाके जख्म सूखा करते हैं। हमसे गलती हुई है ना, हमने जलसों में भी कानों के चस्के रखे, हमने जलसों में देखा यार आवाज किसकी अच्छी है उसे बुला लो, है लहजे में कौन तकरीर करता, चटकूले बहुत सुनाता, यार पेट में दर्द हो गया, यार थकन उतर गई ना। ये जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होने चाहिए थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं देख रहा था इन नौजवानों को, हजरत ये बच्चे, कोई लोटा लेके आ रहा हाथ धुलवाने हमारे, कोई बाल्टी किसी के हाथ में तौलिया है। मैं कहता हूँ खुदा करे ये जज्बा हर जवान में पैदा हो जाए ना, तो दीन का परचम खुद ब खुद बुलंद नजर आने लग जाए। लेकिन माफ कीजिए, जो जलसा करा लें वो पूरा साल फिर हिसाब देते घूमते, जो कुछ नहीं देता वो कहता पिछले साल के जलसे के पैसे कहाँ पे बता पूरा सुना, 1700 बच गए थे, क्यों तुझे चाउमीन खानी? ये कंडीशन है हमारी। जो करते नहीं वो टांग खींचते। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं, हिरन अल्लाह ने उसको इतनी रफ्तार दी है कि उसे कोई चीता कोई शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ा क्यों जाता? फरमाते हैं वो पीछे मुड़ के देख लेता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और कोई टांग खींच रहा है, पीछे मुड़ के मत देखिए, अल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बना डाले। बाबा जिंदाबाद। आपने अगर पीछे मुड़ के देख लिया क्या कह रहा है तो फिर आगे नहीं जा पाओगे, हिरन की तरह मर जाओगे, हिरन की तरह। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लोग नहीं लिखते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते? कितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है खाली लोगों ने मशहूर होने के लिए, इसके खिलाफ बोलो तो हम भी कुछ हो जाएंगे। मगर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चल यार तेरी रोटी मेरे जिक्र से ही चल रही है तो चल तू मेरी बात करता रहे, कभी कुछ नहीं मसला। लेकिन याद रखिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह। कौन है? सारे बोले कौन है? खुदा करे कि जिसकी जबान से 8 दिन से अल्लाह का नाम न निकला आज वो भी बोल दे कौन है, और जोर से कौन है? अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल बड़ी अच्छी है, रात के 12 बजे 12:15 बजे भी लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है ना। अब तो सारे ही बोलने लग गए ना, खुदा चाहे तो पत्थर बोलने लगते हैं, वो हमारा तुम्हारा मोहताज तो नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये जज्बात है, क्या कहना चाहिए? 10 साल बाद खुदा करे कि हर साल होता रहे,
आमीन को हाँ, खुदा करे हर साल जब ये जलसे भी बड़े जरूरी यार। मैं अगर इस पे बात करूं तो फिर मेरा मौजूद उधर से उधर हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपसे, हम अपने आप को देखें, खुदारा पहले अपने आप को बदलें। उस वक्त तक रोटी नहीं निकलती इनके नाम की जब तक अब्बा मर ना जाए। हम अगर वलीमा या शादी का खाना भी करते हैं ना तो कहते हैं हाफिज जी को बुला लो, फातियां पढ़ जाएंगे। यहाँ मालूम नहीं क्या इस्तिलाह है, लेकिन मैंने अक्सर ये फातियां पढ़ देंगे, ये अवामी इस्तिलाह है, हालांकि लफ्ज वैसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। मैं फातियां पढ़ देंगे। आए इमाम साहब ने बेचारों ने पढ़ा तो कह रहे चख लो। फातिहा के बाद शादी में कह रहा चख लो। चखने का मतलब क्या है? बस नमक मिर्च का पता चला गया, छुट्टी जाइए। उसके बाद में फिर ये जो दौर आया है जिसे लोग तरक्की का दौर कहते हैं, जिसमें लोग आज गधे बन के खाने खा रहे हैं। हाँ, टहल टहल के खा रहे हैं हजरत। पहले मेहमान नवाजी के उसूल ये थे, मेहमान बैठता था, मेजबान चल चल के खिलाते थे। आज मेजबान यूं खड़ा है और मेहमान चल चल के खा रहा है। कोरमा यहाँ से लिया, दाल वहां से ली, सब्जी वहां से ली, कभी कभी प्लेट इतनी भर ली कि उसे संभाले के खावे। सबर नाम की चीज ही नहीं है। और फिर खाना पड़ गया कम तो कह रहे हैं बता मैं मौलाना ने फातिहा कच्ची पढ़ी थी या दिल से ना पढ़ी। 12 क्विंटल कोरमा था, अगर फातिहा सही पढ़ देते तो बच जाता आधा। एक तो तूने खाली चखाया, ऊपर से मुजरिम मौलाना मैयत की रोटी में भर भर के देते हुए 40वें की रोटी खाएंगे, अम्मा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे तो बारात के खाने खाए ठलुए। पहली बात तो मदरसे की दावत नहीं होती। हम कुरान की इज्जत करते हैं, इसे इज्जत कहते हो कुरान की। पहली बात तो दावत होती नहीं है, हो भी जाती है तो बुलाना भूल जाता। सब खा जाते। इमाम साहब की फिर खबर आती मौलाना की कि भाई ऐसा है कि बताओ बच्चों की दावत हुई थी, कह रहा अरे भूल गया मौलाना। फिर ऐसे कह रहा कि यार मैंने सुबह कह दी थी आ जाते। सुनो मैं एक बात कह दूं, ये कुरान वाले लोग हैं, ये भले 3000 में जिंदगी गुजार लें लेकिन इतने बड़े खुददार हैं, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे बैठा नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले लोग खुददार बड़े होते हैं, खुददार बड़े होते हैं। ये नहीं जाते यार, ये नहीं जाते। और हमने मयार क्या बनाया, अगर किस्मत से कुरान वालों की दावत हो जाए, इनको बुला भी लिया जाए तो लड़का कहता अब्बा हाफिज जी ने बच्चे भेज दिए हैं, अब्बा कहता उधर को पाल बिछा के खिला दे, उधर भी तो टेबल लगा है, वहां भी तो स्टैंडर्ड बैठने का तरीका है। लेकिन कुरान वालों के लिए कहा जाता है उधर कोने में पाल बिछा के खिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? ये जो टेबल पे दस्तरखान लगा के ये किसके लिए लगाए गए? का यहाँ पे VIP लोग आने वाले हैं। हम पूछते हैं VIP कौन है तो दुनिया ने मयार बनाया। हम भी बैठ गए देखने के लिए कि VIP होगा कौन। हमने देखा 22,000 का कोट पहने हुए 6 फीट का बंदा चला आया, 3,000 का चश्मा है, 18,000 का जूता, लोग हटो बचो कर रखे थे। कहे कि ये VIP आया है। उसके बाद महंगे कपड़ों वाला आया, कहा ये भी VIP है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, हाय कौन तूने किसे VIP कहा है? जिसके जूते महंगे हैं तुम उसे VIP कहते हो, जिसके कपड़े महंगे हैं तुम उसे VIP कहते हो, जिसका चश्मा महंगा है तुम उसे VIP कहते हैं। चल अपने नबी से पूछ कि VIP होता कौन है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। सुन, VIP वो नहीं होता जिसका जूता महंगा है, VIP वो नहीं होता जिसके कपड़े महंगे हैं। फिर कौन? आका फरमाते हैं VIP वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, मुफ्ती अब्बास शाही किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम किसे VIP कह रहे हैं? यही जो 50,000 के कपड़े पहन ले वो VIP हो गए? नहीं, खुदारा बदलो अपने आप को। जो जगह कुरान वालों की है ना वो इन्हें दो। गारंटी है मेरी, जा खाना कम भी पड़ गया हो बारात धोखे दे के दूसरा ज्यादा ले आया हो। गलत नहीं कह रहा हूँ, बारात धोखा दे के। क्योंकि बेटी वाला पूछता कितने लोग आएंगे, कह रहे बस ऐसे 350 हो जाएंगे। और जो गाड़ियां उतरती हैं तो 450 निकल आए। पहली बात तो खुदारा इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं। ये जो भर भर के किसी का बेड़ा गर्क करने हम लोग जाते हैं ना, ये गलत जाते हैं, गलत जाते हैं। हाँ,
भाई एक बेटी को पाल लेना सबसे बड़ी बात है, और पाल के किसी के हवाले कर देना ये उससे बड़ी बात है। और फिर ताज्जुब नहीं होता, पहनने के कपड़े, सोने का बिस्तर, खाने का सामान बाप बेटी को देके भेज रहे, ये कितनी बड़ी बात है। और ऊपर से कह रहा है कि 300 लोग आएंगे और 450 लेके पहुंच गए। तुझे पता है एक रोटी भी अगर कम पड़ गई, गरीब की इज्जत के ताने पूरी जिंदगी उसकी बेटी को मिलने, भूल गया ये? आज हम चाहते हैं कि हम नवाब बने रहे और दूसरों की इज्जत को जूतियों में रोलें। सुन, जैसे तेरा भी अल्लाह है ना, वैसे बेटी वाले का भी अल्लाह है। खून लेने की जरूरत है। कितनी तेजी के साथ बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आपके बरेली सबसे आगे इस लिस्ट में है कि सबसे ज्यादा अगर दीन छोड़ा है तो आपके बरेली की बेटियों ने दीन छोड़ा है। मैं खुल के कह रहा हूं, क्या किया हमने उनके लिए, कितनी तहरीकें चलाई, कितनी तंजीमें बनाई, कितनी कमेटियां बेटियों की हिफाजत के लिए बनाई गई, मुझे बताया जाए। बस जितनी देर खबर आती है बेटी फला की भाग गई, उतनी देर गुस्सा आता है, उतनी देर प्लानिंग होती है, अगला सूरज निकला फिर वही बेढंगी चाल। कौन बचाएगा इन बेटियों को आकर के? क्या फिर से उमर इब्न खत्ताब को आना है? क्या फिर से शेर खुदा को आना है? क्या फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा? क्या फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा? क्या फिर से किसी खालिद बिन वलीद को आना है? नहीं, जिनको आना था आ चुके। अब या तो तुझे खालिद बिन वलीद बनना है या मुझे खालिद बिन वलीद बनना है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। मुझे नारों की जरूरत नहीं, तुम्हारी वाह की जरूरत नहीं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें फैसले करने पड़ेंगे, हमें जजमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ बैठ करके ये इत्तेफाक राय करना पड़ेगा कि बेटियों को बचाना कैसे। किसी की एक गई, एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाखों भी चली जाएं तो इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि इस्लाम शान वाला था, शान वाला है और शान वाला तकलीफ कब होती है? जब वो किसी गैर के बिस्तर पे बैठ के कहती है मैं अब्दुर्रहमान की बेटी हूं, मेरा नाम फातिमा है, तब दिल धड़कना छोड़ देता है। तब जी में आता है ये नाम लेने से पहले इसकी जबान कट क्यों नहीं गई। हमें सोचना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। आबादी कम है हमारी, तादाद कम है हमारी, मुझे बताओ पैसा कम है हमारे पास। हमारे पास जितना पैसा आया हमने या तो प्लॉट खरीदे या होटल बनाए या हमने बिजनेस आगे बढ़ाया, लेकिन कौम के फ्यूचर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुखालफत नहीं करता मोहम्मद रजा भाई, हर बस्ती में कई कई मदरसे हैं, होने चाहिए, हर इलाके में खानका है, होनी चाहिए। लेकिन मुझे बता तो सही, जिस इलाके में कई मदरसे हैं, खानकाहें हैं, मज़ारात हैं, उन इलाकों में इस्लाम की शहजादियों की तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छा इदारा क्यों नहीं है, अच्छा स्कूल क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं बेटियों को IAS बनाएंगे, बनाओ तुम्हारी मर्जी है, IPS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, MBBS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तालीम के नाम पे ये जो नंगा नाच हो रहा है इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? खुदा की कसम, जिस तरह तुमने मदरसों के लिए चंदे किए हैं, मज़ारों के लिए चंदे किए हैं, इसी तरह कौम की बेटियों के लिए, स्कूलों के लिए चंदे करो और ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी। ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? क्या कोई आएगा? और नहीं, मैं सच कहता हूं, 3 चीजों से बेटियां हमारे हाथ से गई। नंबर 1 ऑनलाइन पढ़ाई, इसने बेटियां छीन ली। नंबर 2 ट्यूशन, इसने बेटी छीन ली। नंबर 3 शादियों के बढ़ते खर्चे, इन्होंने बेटियां छीन ली। और ये कितनी कसरत से हमारे बीच में, ये खुद फैसला करें हम लोग। जब तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी, किसी को रजाई में छुप के मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं थी। जब से ऑनलाइन तालीम आई, बाप की मजबूरी बन गई। ऑनलाइन छोटे फोन पे नहीं हो सकती है, बड़े फोनों पे। और रह गई ट्यूशन के तमाशे, तो आप सोशल मीडिया पे सर्च करें हमारी बेटियों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह उन्हें छेड़ा जाता है। मैं आपकी बेटी पे एतराज नहीं कर सकता, मैं कहता हूं आपकी बेटी शरीफ होगी, लेकिन जहां जाके बैठ रही है वहां तो सारे शरीफ नहीं है, वहां तो सारे शरीफ नहीं है। और इस तरह मिजाज बनाया गया, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठाई जाती है और अब्बा कह रहा शुक्र है बेटी IAS हो रही है, बेटी IPS हो रही है। मैंने पहले कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम का मुखालिफ हूं। जिस तरीके से बेटियां पढ़ाई जा रही हैं,
हम अपनी कौम को एक स्कूल ना दे सके, एक कॉलेज ना दे सके, जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। आए दिन तमाशे होते रहते हैं। कोई कहता मौलाना कुछ करो, क्या करना है? फला स्कूल के बाहर बच्चियों का नकाब उतरवा दिया गया, फला स्कूल के बाहर दुपट्टे उतरवा दिए गए। मैंने कहा मौलवी अकेला क्या करेगा, जब तक कौम जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। एक मौलवी क्या क्या करेगा, जलसे भी संभाले, मदरसे भी संभाले, मस्जिदें भी संभाले, खानकाहें भी संभाले, महफिलें भी संभाले, इलाके भी संभाले, जिम्मेदारी स्कूलों की भी। मौलवियों के सर डालना चाहते हो, निकलो कमाई के चक्कर से, थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे स्कूल बना दो ताकि किसी की जरूरत ना हो, कोई तेरी बेटी का नकाब उतार सके, कोई उसके सर से दुपट्टा उतार सके। उससे कह दो बेटी भी हमारी है, स्कूल भी हमारा है, तालीम जो भी होगी कहीं से फातिमा ज़हरा बना के बेटी पढ़ाई जाए। इस तरह बेटियां पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है, तेरी मेरी बेटियां तेरे मेरे घर से निकल जाएंगी और रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। और ये बेटियां जो हाथों से निकल गई, इसकी सबसे बड़ी वजह है बाप और भाइयों का नशेड़ी और शराबी होना। सुन लो कान खोल करके, मुझे मतलब नहीं है दोबारा बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, ये सबसे बड़ी वजह है। जब बाप या भाई शराब के नशे में धुत पड़ा रहेगा तो घरों की रखवाली कौन करेगा? हम कहां गिर गए? पार्टी के नाम पे शराब, दोस्तों की दावत के नाम पे शराब, बिजनेस में फायदा हो गया उसके नाम पे शराब। अब तो शादियों में शराब चलने लगी। किसकी नजर लगी इस कौम मुस्लिम को, मैं पूछना चाहता हूं। किसकी नजर खा गई कि हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है? हुआ क्या है हमें? खुदारा संभालो अपनी नस्लों को, वरना मुसलमान गिरते हुए गैरत आएगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज कौन सा झगड़ा नहीं है? कोई कह रहा मैं पठान हूं, कोई कह रहा मैं अंसारी हूं, कोई कह रहा मैं शेख हूं। यही झगड़े रह गए थे, कोई दूसरा काम नहीं बचाता। और भाई सुन कान खोल करके, किसी पठान को कोई अजमत और रिफत हासिल नहीं है, किसी खसाब को कोई अजमत हासिल नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला होता है। अगर नाज करना है, सजदों की कसरत पे नाज करो, कुरान की तिलावत पे नाज करो, अपने आप को देखो, मुहासबा करो, आईने के आगे खड़ा कर और पूछ तो सकी कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें तुमने खुदा को मनाया है, कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें रब को राजी किया है। अगर एक रात भी ऐसी नहीं है तो हंसने का मौका नहीं है, खुश होने का मौका नहीं है। एक रात ऐसी निकाल लो कि जब दुनिया सोती हो तू मुसल्ले पे आ जा, अपने रब को रो के दिखा दे। खुदा की कसम, तो आंसू गिराना तेरा काम है, जन्नती बना देना खुदा का काम। लेकिन हम तो डांस भी करते तो नात के नाम पे, शादियों के नाम पे शराबें। कह रहा हमें पढ़ाता, कह रहा मौलवी साहब तुम्हें नहीं पता है बियर में नशा नहीं होता, एनर्जी ड्रिंक है वो। आग लगे तेरी एनर्जी में। अगर ताकत लेनी है तो वो खजूर खा जो हुजूर के मदीने से आई हो। हाँ, इससे ज्यादा ताकत शराब। इन्होंने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान अक्सर इधर जा रहे, खुदारा निकले इन चीजों से। शराब मेरे नबी ने हराम कही तो हराम है, मानते हो कि नहीं? शराब, शराब इतनी जोर से कहो कि जो पीते हो उन तक आवाज पहुंचे। शराब, शराब। और जिस चीज को मेरे नबी ने ठुकरा दिया, कोई माई का लाल उसे हमारे होठों तक नहीं ला सकता है। हाँ, हुजूर के गुलाम हम आज जवान कह रहा बियरी तो है, मार दी एक दो गिलास, बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई मसला नहीं ना बेटे, ना वो इसलिए कह रहे बेटे, वो देख रहे हैं, तुमसे कोई तकलीफ नहीं है भाई, तुम बैठो बैठो। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों बेटे? नहीं लिया तो तू तकलीफ कर ले या मैं कर, तवज्जो है ना सारे लोगों? शराब डूब गए इसमें जाकर के। याद रखिएगा, शराब पीने वाला ना अच्छा शोहर हो सकता है, ना अच्छा बाप हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है। और याद रखिएगा, मुआशरे की एक बीमारी का नाम शराबी है।
इतनी बुरी चीज, जो शराब पीता है उसके घर की इज्जत महफूज नहीं रहती, उसके घर की बहन बेटियां बाहया नहीं होती। अगर किसी को घर की इज्जत को आग लगाना हो तो शौक से शराब पिए जाके। आखिरत का अजाब अलग बात है, मैं दुनिया के अजाब बता रहा हूं। तो कभी भी शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। पार्टी के नाम पे मेरे भाई शराब आई, उसके अलावा एक बीमारी और, शादी में शराब आ गई। अब एक तमाशा और चल गया, हल्दीराम। नमकीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हल्दी ये चल गई है ना रसम। आए दिन फेसबुक पीला पीला दिखता है। अब हल्दी डे, हैप्पी हल्दी है। इतनी धुन से तो शबे बारात का एहतमाम नहीं करते जितनी धुन से हल्दी का कर रहा है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्यों लगती है हल्दी भाई? गोरा होने के लिए भैंस को 4 दिन हल्दी में डुबा के रख, काली की काली रहेगी वो गोरी। तूने हल्दी क्यों लगाई? हाँ इमाम साहब ये बात बोल देना, इनका हिसाब करो, मेरे लल्ला की शादी से जल गए। क्यों इन पे लल्ला नहीं है? ये कंडीशन होती है। असल में बात क्या है ना, लोग उन्हें धुन से सुनते हैं जिन्हें पैसा देना पड़ता है। जो महीने के 10,000 लेता तो उसकी बात भी नहीं सुनते। ये भी कड़वी सच्चाई है। कभी ये सोच रहे हो कि अपनी जमात के खिलाफ ना, मैं जानता हूं। तो ये कंडीशन हल्दी की, हल्दी इसलिए लगती है ना कि गोरा हो जाए। गारंटी है मेरी जात, जिसकी शादी हो ना उसे 4 दिन हल्दी न लगा, 10 दिन एतकाफ की नियत करा के मस्जिद में बैठा दे, कुरान और तस्बीह दे दो और उससे कह तुझे दुनिया की बात नहीं करनी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर 10 दिन में चेहरे पे निखार ना आ जाए तो नाम बदल देना। जो चीज थी हमारे पास वो खत्म हो गई। हल्दी अकेला एक की शादी थी तो 4 पीले बने घूम रहे, सारे मेंढक लग रहे है ना। 4 लड़कों ने पहने, कहा ये कौन है? कहा मेरा कजिन है। ये कौन है? फ्रेंड है। ये कौन है? फला से। ये कौन है? फला। इसने हल्दी क्यों लगाई कि मुझे देखा, इसने हल्दी क्यों लगाई कि इसने इसे देखा। हमने हल्दियों के तमाशे इतने कर दिए, हम शरीयत भूल बैठे, दीन पर से पुष्ट डाल दिया। क्या इसी को इस्लाम कहा जाता है? खुदा के वास्ते सुधर जाओ, वरना कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। क्या तमाशे हल्दी के नाम पे नहीं हुए? खुदा की कसम, हल्दी पे देखो तो सही, हाथों में घुनघुने बांधे गए। जिन मर्दों को कुछ पहनने की इजाजत न की, उन्होंने हाथों में घुनघुने पहने, गले में भैंस वाली जंजीर पहने। क्या हो रखा है? कैसे इज्जत बढ़ती है, शान बढ़ती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिसको दाढ़ी भारी लगती हो उसके सोना पहनने से इज्जत नहीं बढ़ती है। अगर इज्जत बढ़ानी है, सोने को ठोकर मार, दाढ़ी को सीने से लगा। सोना देख करके बेवकूफ इज्जत करेगा, दाढ़ी देख करके खुदा के फरिश्ते इज्जत करने लग जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? हल्दी करोगे से बंद करो, हल्दी सल्दी जितनी तूने लगाई है इतने में 4 लोगों का खाना बन जाता। क्या तरीके हैं ये? इस्लाम ने 5 वक्त वुजू का तरीका दिया था। तुझे वो देखे मुंह नहीं निखारा जा रहा, हल्दी लगा के पीला हो रहा है, हल्दी लगा के। और कम लड़कियां नहीं, अब्बा दे रहा 15,000 ले ब्यूटी पार्लर चली जा। कहां ब्यूटी पार्लर अब्बा भेज रहा है, अब्बा। ये भौएं कटवाई जाती है, ये पूछो इन उलमा से, एक बाल तक उखड़ना हराम है। एक बाल तक तमाशे हो गए, हद हो गई। जन्नत न तेरे बाप की है न मेरे बाप की है। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो ज़ैनब ने लाशों पे घोड़े देखते हुए दौड़ते घोड़े देखे, लेकिन सर से चादर नहीं सरकने थी। सगे भाई के बदन पे घोड़े दौड़े, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। देखो तो सही, अकबर की लाश सामने थी लेकिन पर्दा नहीं छूटा। बेटों की लाश पे घोड़े दौड़े, पर्दा नहीं छूटा। तेरी बेटी ने गैर के जाके आगे अपने कपड़े उतार दिए, दुपट्टा हटा दिया, का इतना सजा दे एक रात की दुल्हन बन सको। मैं कहता हूँ
मेरी बहन कान खोल के सुन लो, इस महकम से एक रात का हुस्न आता है, अल्लाह वाली बन जा। कयामत के दिन अल्लाह इतना हसीन बनाएगा कि हुए तेरे हुस्न को देख के रश्क करती नजर आएगी। और नतीजे मेकअप कितने में होता है? अरे वो पैंट कितने में होता है ये बताओ, सीधी बात। कितने में हो जाता? 10,000, 5,000, 15,000 जैसी क्वालिटी चाहिए। अब तो सब में बन गई है ना। अच्छा उसूल क्या है? दूल्हा बनते हैं तो क्या रकात पढ़ते हैं? कितनी पढ़ते हैं? पीछे वाले भी पढ़ते हैं कि ऐसे ही चले गए थे ससुराल? कितनी रकात? 2 रकात। और फिर तरीका यह है इस्लाम का, 2 रकात पढ़ के गया था, 2 रकात आके पढ़ता। तू भी पढ़ता, वो भी पढ़ती, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ेगी कि वुजू करना पड़ेगा, और वुजू कर लिया तो मसला पुट्टी छूट जाएगी। बच्चा कह रहा अगर वुजू कर लिया तो पुट्टी छूट जाएगी। ये राज सारे ही जानता है। हाँ? अब नुकसान जानते हो? जब पहली रात देखा था तो लग रही थी परी की बच्ची, अगले दिन जब देखा ना तो लग रही थी चुड़ैल की बच्ची। इसके नुकसान आप जानते हैं? इंसान की नजर में जो चेहरा समा जाता फिर उसको उसी चेहरे से मोहब्बत होती है, अगर वो बदल जाए तो मोहब्बत कम हो जाती है। यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रहे हैं, याद रखिए, यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रही है। ए मेरी बेटी खातून जन्नत के दर की कनीज कहलाने वाली, जरा सोच तो सकी, तुझे रब ने बाहया बनाया था, तेरी गोद में सलाहुद्दीन आया, तेरी गोद में खालिद बिन वलीद आए, तेरी गोद में उमर इब्न खत्ताब आए, तेरी गोद में अबू बकर सिद्दीक आए। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को जन्म देने का शरफ तुझे दिया गया है। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को तूने गोद में लेकर लोरियां दी है। रब ने तुझे बड़ा मकाम बख्शा था, बड़ी इज्जतें अता की थी। आज क्या हो गया है? तेरी गोद में आने वाला डांसर तो हो रहा है, कुरान का कारी नहीं हो रहा है। तेरी गोद में आने वाला बदमाश तो हो रहा है, लेकिन नबी के दीन का आलिम नहीं बन रहा है। क्या हो गया है? क्या जात बदल गई है या तरीके बदल गए हैं? ए मेरी कौम की शहजादियों, आज भी औरत हो, कल भी तुम औरत थी, आज भी तुम्हारी गोदों में आ रखे हैं बच्चे, कल भी तुम्हारी गोद में बच्चे आते थे, लेकिन फर्क है आज शादी से एक दिन पहले बेगैरती की चादर ओढ़ के गैरों के सामने चेहरे खोल देती हो, खुदा की कसम। लेकिन कल की औरतों का उसूल ये था, हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, इस्लाम की शहजादी ज़कात के साथ गुजर के जा रही है। रास्ते में एक नौजवान गुजरा, हवा का झोंका आया, उसने बच्ची के चेहरे से नकाब उड़ा दिया। न बच्ची ने नौजवान को देखा, न बच्ची को देखने की खबर है। जैसी कपड़ा हटा, झोंका आया, उस नौजवान की निगाह उस लड़की की आंखों पे पड़ जाती है। इतनी खूबसूरत आंखें कि दिल दे बैठा। घर आया, खातिमा को बुलाया, कब बता तो करो फला खातून कौन है, कहाँ की रहने वाली है? उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है। खातिमा ने पता लगाया, कहा फला की बेटी है, फला घर में रहती है। उसने कहा उस तक मेरी शादी का पैगाम पहुंचा दो। कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई चैटिंग, कोई कॉलिंग नहीं है। सिर्फ एक बार देखा है, आंखों पे दिल आ गया, पैगाम भेज दिया है रिश्ते का, कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। खातून गई जाके कहती है, बेटी फला नौजवान मुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा था वो मुझसे निकाह क्यों करना चाहता है? कहा वो तेरी आंखों का आशिक बन बैठा है। कहा उसने मेरी आंखें कहाँ देखी? कहा तू कल चौक में जा रही थी, हवा के झोंके से दुपट्टा हटा, उसकी निगाह तेरी आंखों पे पड़ गई थी। ए बेटी वो तेरी आंखों का दीवाना बन बैठा है। उसने कहा माई ठहर अभी आती हूँ। अंदर गई, जब बाहर आई है एक हाथ में चाकू था, दूसरे हाथ में दस्त में रखी हुई आंखें हैं। उसने कहा माँ ये जाकर के आंखें उस नौजवान को दे दीजिए। औरत ने देखा चेहरे पे खून बह रहा है, दस्त में रखी हुई आंखें हैं। कहा बेटी हाय ये क्या कर दिया? कहा जाओ जाके नौजवान को दे दो और उससे कह दो तेरी निगाह इन आंखों पे पड़ गई है, मुझे कयामत में खातून जन्नत के सामने जाना है। अगर इन आंखों की वजह से उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो मेरे जीने का मतलब खत्म हो जाएगा। कहा अम्मी ये आंखें इसलिए निकाल दी है कि जिन आंखों की वजह से आका के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की कतई जरूरत है ही नहीं। आबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की शहजादियां और आज जाकर के कपड़े उतार दिए, दुपट्टे हटा दिए। क्या उम्मीद रखते हो ऐसी औरतों की गोद में सलाहुद्दीन आएगा? क्या हो गया? तरीके बदल गए,
जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। हम मसला के आला हज़रत के नाम पे नारे डट के लगा लेते। कौन है मसला के आला हज़रत पे, बताओ कितने हो? उनकी जिंदगी हम देखें और फिर अपनी जिंदगी देखें। कोशिश करें अल्लाह हमें आला हज़रत के तरीके पे चलाए। हाँ, समझने की भी जरूरत है और पढ़ने की भी जरूरत है। माफ कीजिएगा, कुछ लोग मिजाज बनाए बैठे हैं, जन्नत तो मिल ही रही है। इमाम गजाली जैसा सूफी जिसकी आज तहरीर पढ़ो तो लगता है दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ने बैठ जाओ तो रोंगटा रोंगटा खड़ा होता है। जिसकी तहरीर में इतना असर है, उसकी जात में कितना असर होगा। लेकिन जानते उन्होंने क्या कहा था? कहते एक फिक्र चैन से सोने नहीं देती। कौन सी फिक्र? कहा कि ये डर लगा रहता है, पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं। है कोई जिम्मेदारी, है कोई गारंटी? इमाम गजाली जैसी शख्सियत कहती है कि डर लगता है, पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं आएगी। कहते हैं काश कोई ये खुशखबरी दे दे कि जहन्नम में जिसे सबसे आखिर में निकाला जाएगा और निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, गजाली वो तू होगा। कहते हैं खुदा की कसम हंसते हंसते जिंदगी गुजार रहे। ना हम गजाली हैं, ना हम सूफी हैं, सही से पक्के मुसलमान भी हम नहीं हैं, और बेफिक्री इतनी कि डर कोई नहीं है। खुल के गुनाह चल रहे हैं, डट के चैलेंज के साथ। हुजूर निकाह तुम्हारी सुन्नत है, डांस जरूर करेंगे, डीजे जरूर बजाएंगे। बताओ, कौम का बेड़ा गर्क होने को है और मेरी कौम के बेगैरतों को डीजे बजाने से फुर्सत नहीं। मैं उन्हें गैरतमंद कहता ही नहीं जो बेटे के निकाह पे, भाई के निकाह पे, अपने निकाह पे डीजे बजाए। गैरत क्यों नहीं आती? निकाह करते वक्त तुझे हुजूर की याद क्यों नहीं आई? मुझे बताया जाए। और ये डीजे बुढ़िए बुढ़िए तुम्हारे यहां भी होती है? वो औरतें जिनके बाल सफेद हो जाते, अगर ढोलक ना आवे ना 7 दिन पहले तो कह रही लगी ना रे अभी आओ अल्लाह का। गफूरन तू बुला मजीदन तू मगा बजा। इसके पैर कब्र में लटक गए और इसे बिना ढोलक के मौज ही नहीं आ रही। 3 बजे खीले लेके लौट रही है ढोलक में से, और इससे इशा की पढ़ने कहते तो कहते घुटने काम ना करते। मुसल्ले पे उठा नहीं जा रहा इससे, और नाली ऐसे कूदती चली जा रही है जैसे हिरन जा रहा है। ये कंडीशन है। जिन हाथों में जिस उम्र में तस्बीह होनी थी उनमें ढोलक है, फिर रोना किस बात का है? इसी वजह से बेटे शराबी बन गए। जब माएं नचनियां होंगी ना तो फिर बेटे सलाहुद्दीन नहीं बनने। फिर शराबी और जुआरी बेटे पैदा होंगे। इसलिए कि मां का ही कदम अच्छा नहीं था, मां का ही कदम अच्छा नहीं था। खुदारा रवैये बदलो, अपने रवैये, और ये ढोलक खत्म होगा इंशाअल्लाह। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। 7 दिन पहले ढोलक बजा। बातें बहुत सारी हो जाएंगी, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूं। थके तो नहीं हो ना अभी आप? मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जानता हूं आप 5 घंटे से लगातार साउंड की आवाज कानों से आपके टकरा रही है। आप थके न थके पर्दे थक गए होंगे, ये फितरत है। मगर आपसे मैं चंद बातें कहना चाहता हूं। होता क्या है, क्या दिन पहले डीजे बज रहे आजकल? 5 दिन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पंचतन के मानने वाले जो हैं। पहले अच्छा डीजे की कोई तखसीस है कि बेटे में बजेगा या बेटी में? अब तो हो रहा है कि नहीं? कोई ऐसा भाई है जिसे बहन प्यारी ना हो? सबको बहन प्यारी है ना? बोले इतनी कमजोरी से नहीं, ताकि मैं बात भी पूरी ना कर सकूं। बहन सबको प्यारी है ना? सबको प्यारी है बहन। आपने देखा भी होगा जब बेटियां रुखसत होती है ना तो बाप मैयत पे इतना दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पे बाप रोया करता है। वो भाई जो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, आज जब बहन जा रही है ना तो कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी तन्हाई में जाके रो रहा है। क्यों? क्योंकि बहन की जुदाई का गम है। और आज नतीजा क्या है? 5 दिन पहले डीजे बज रहा है। पहले के उसूल ये थे, पहले इल्म कम था अमल ज्यादा था। आज इल्म ज्यादा है अमल कम हो गया। पहले लोग जाहिल जरूर थे,
लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी, बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है। बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा। भाई चुप चुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा, ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत की बात यह है, 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला टाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती हैं, जाओ किसी बाप से जाके पूछना, तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है, इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा, मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी, मौलाना इतना जानता हूँ मैं गरीब जरूर था लेकिन गलीज नहीं था, मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन खैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया, मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुसवा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है, बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल रुला रहा है, खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है, आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी या आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल रुला रहा है। ये कह के बाप की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ छोड़ के गुजारिश करता हूँ, बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे न लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे काजे न बजाना। खुदा तौफीक दे, तेरे पास वक्त है, मस्जिद में चले जाना, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक रोटी खिलाना ये मुर्गा खिलाना, इतना करम कर देना जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो है सारे लोग बंद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह, ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली, हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है, और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। हर दिल जिंदा बोले, हर दिल जिंदा नहीं होता है। खुदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं, लेकिन बेटियां, खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। महबूब के सदके में बड़ी दौलत मिल गई, जितना भी सितम हो जाए कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती, और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है ना। उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए हैं। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। कैसा दीन वाला? बहन की रुखसती थी 3 दिन बाद और तमाशे चलते रहे, भाई नाचता रहा, बाप कहता रहा यार वाकई तो हैं, इनके भी तो दिल हैं। 3 दिन तक तमाशे होते रहे, लेकिन जब रुखसती की बारी आई ना, जहेज सजाया गया, चंद बुढ़ियां जो ढोलक में सबसे आगे थी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा पगलियो, बेड भी लगा दिया, प्लेट भी लगा दी, कुरान किधर है? आज कुरान याद आ रहा है। कहा क्यों? कहा अलमारी पे सबसे ऊपर कुरान रखा जाए। जब उस दिन कुरान को सबसे ऊपर रखा जाता है, कुरान चीख के कहता जालिमो, जब 3 दिन से गाने बज रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? आज जहेज के लिए रह गया था मैं, सिर्फ सजावट के लिए बचा था मैं। क्या तुम्हें मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आया जब 3 बजे तक तुम बेटी की रुखसती पे गाने बजाते रहे? है कोई जवाब कुरान के इन सवालों का? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। और याद रखो, जब कुरान शफाअत कराने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। ये याद रखना मेरी बात। शायद इतनी कड़वी तुम्हें कोई कह के ना जाए, किसी के मुरीद टूट जाएंगे, किसी के खलीफा छूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने यही लगाई है। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। तुमने सिर्फ जहेज के लिए कुरान रखा, फिर जब बेटी रुखसत होने लगी कौन सा तमाशा ना हुआ?
है। पहली बात तो जब बारात आई तो दूल्हा की गाड़ी वहां तो रुकती नहीं जहां बैठना है। कहां? ससुराल के दरवाजे पे। क्यों? वहां वेलकम होना, आग लगे तेरे वेलकम में। वेलकम होना, वेलकम वेलकम नहीं, ये वेलकम है। हाँ, वेलकम होना है। और वेलकम के लिए किधर गाड़ी गई? किधर जाती है? किसके? मुखिया के, प्रधान के, ससुराल के? किसके गेट पे? ससुराल के गेट पे। खुद बताइएगा। ससुराल के गेट पे गया था। इस्तकबाल किसे करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। भाई होते, चचा होते, बाप होते, ताऊ होते, चचा साथ भाई होते, किसको करना था? लेकिन करता कौन है? ये किसकी घर की है? या तो तेरे घर की है या मेरे घर की है। ये बेगैरती किसके घर में है? या तो तुम्हारे घर में है या मेरे घर में है। कोई भाई पसंद करेगा कि उसकी बहन पे कोई गलत निगाह डाले? करेगा कोई? कर सकते हैं तो हाँ बोले, नहीं कर सकते तो ना बोले। नहीं करेगा ना तो फिर टांग क्यों नहीं तोड़ते उस दूल्हा की जो बेगैरती के साथ इस्तकबाल कराने आते हैं? उससे कह दो ये बेगैरतों की चौखट नहीं, ये गैरत वालों की चौखट है। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा? बंद करोगे वेलकम? नुकसानात जानते? जाओ देख लेना। जब वेलकम होता है ना तो जितनी लड़कियां आती हैं किसी के सर पे सलीके से दुपट्टा नहीं होता, इसलिए कि जितनी इस्तकबाल करने आएगी एक भी गैरत आजादी नहीं हो सकती। गैरत वाली बच्चियां तो घर से निकलती नहीं। ये जितनी आती है बेगैरत आती है। ये याद रखिएगा मेरी बात। जितनी आती है बेगैरत आती है। कोई जूस दे रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई शरबत दे रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, कोई मीठा खिला रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादी, तुझे रब ने हया का जेवर पहनाया था, गैरतों की चादरें उड़ाई गई थी, तू तो कनीज़ फातिमा ज़हरा बनाई गई थी। बता तो सही तेरा क्या बनेगा? आज जब बेटियां आती हैं वेलकम के लिए, भाई भी बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है। आप बाप की आंखों में भी गैरत का पानी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सारे पीछे हट जाते हैं। जितने दूल्हा के साथ जाते हैं वेलकम के लिए वो छटे हुए कौम के गुंडे और आवारा होते हैं। जितनी बच्चियां सामने से आती हैं वो सबकी सब बदचलन और बेगैरत होती है। अब मुझे पता तो सही, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जहाँ पे एक अजनबी औरत अजनबी मर्द हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। जहाँ दोनों तरफ बेगैरत हो बता वहाँ कौम का नतीजा क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बेगैरती के साथ ये नतीजे निकलते हैं तो बताओ कौम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 4 दिन के बाद जब बेटियां बाप का मुंह काला करके जाती हैं तब मौलवी के पास दुआ के लिए जाते हो, दूर से तावीज लेने जाते हो, फजर से पहले पहले आ जाए ताकि इज्जत रह जाए। ओ सालिम, अब कोई तावीज काम नहीं आएगा, अब कोई दुआ काम नहीं आएगी। 18 साल बिगाड़ा है बेटी को, इस गलती का मुदाफा 1 मिनट के तावीज से नहीं होगा। अगर नस्लें बचाना चाहते हो 1 दिन की उम्र से लेकर के शादी तक अपनी बेटी की ऐसी परवरिश करो जैसी परवरिश मेरे नबी ने खातून जन्नत की है। खातून जन्नत ने जैसी परवरिश सैयदा ज़ैनब की है। खुदा की कसम बहुत इनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। जितने वादा करते हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। अभी देखो किसके नस्ल में अभी लहू में बेगैरती हाथ नहीं उठाए। देखो दाएं बाएं किसने नहीं उठाया है। जरा बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। आज मैं दूसरी बार आया हूं, एक बार पहले भी आया था तो बारिश हो गई थी रब के करम से। आज आया हूं, आज 1 घंटे से ऊपर बात हो गई है। क्या नाम है अपनी इस बस्ती का? सैदपुर चुन्नीलाल। कितने लोग इस गांव के अंदर हाथ उठा के बता दें। है जियो, सलामत रहो, माशाअल्लाह। लग रहा पूरा गांव हुजूर की महफिल में आ गया है ना? अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, जितने इस गांव के लोग हैं वो हाथ उठाएं, जरा हाथ उठा लें। क्या भाई बेटे, फरमाइशें कई सारी है मेरे लाल, और भी लोगों की फरमाइश है। देखो जलसा, मैं जानता हूं मुझे नंबर बहुत देर में मिला है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर काम ना हुआ तो फिर ये आपका 2-2.5 लाख खर्च करने से कोई नतीजा नहीं है।
ये सुन लीजिएगा, हाथ उठाएं जो इस बस्ती के लोग हैं, उठाए जरा। या रसूलुल्लाह देखें गुलामों ने हाथ उठाए हैं। या अल्लाह जितने इस महफिल में आए हैं आज की रात के सदके सबको महबूब का सच्चा गुलाम बना दे। हाथ अभी ऊपर ही रखने हैं ना, ऊपर ही, नीचे नहीं करने भी हाथ अभी नीचे नहीं करने। अल्लाह खातून जन्नत का सदका अता करे, हमारी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे। वादा करो आज के बाद इस बस्ती में डीजे नहीं बजेगा इंशाअल्लाह। वादा करें सारे लोग, डीजे वादा करें, डीजे देखो बोल कौन नहीं रहा है, डीजे नहीं बजेगा। गैर शरीक कोई भी रस्म अदा नहीं होगी, शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह, जो डीजे बजाएगा उसका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ अब नीचे कर लीजिए, हुजूर की महफिल में वादा हो गया। इमाम लोग हैं, कितने इमाम हैं? 3 इमाम हैं, 2 हैं भी। मैं इन 2 से अर्ज करूंगा और तीसरे तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। खुदा के वास्ते आप मसलक आला हज़रत वाले लोग हैं, आप भी अहद कर लें जिस बारात में डीजे आएगा न उसमें निकाह पढ़ाएंगे न उसमें खाना खाएंगे। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये ताजुश शरिया वाले लोग हैं, ये आला हज़रत वाले लोग हैं, हाथ उठ गए हैं तो वादा पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ढोल बंद होगा, गाने बंद होंगे, और अगर करना ही है ना, बस आखिरी बात सुन ले जरा, कहते हैं या रसूल अल्लाह, शादी पे कार्ड छपते हैं, दावतें होती हैं, जाती है ना, सबके नाम होते हैं, क्या हमारे कार्ड में हुजूर का नाम भी होता है? खाला के नाम का कार्ड है, फूफा के नाम का कार्ड है, मामू के नाम का कार्ड है, किसी कार्ड पे हुजूर का नाम भी लिखा है कि नहीं? आप कहेंगे कैसे हुजूर को कार्ड जाएगा कैसे? एक सीधी सी बात है, खाला को कार्ड इसलिए दिया कि वो आए, खालू को कार्ड इसलिए दिया वो आए, फूफा को कार्ड इसलिए दिया वो आए, सारे रिश्तेदारों को इसलिए कार्ड दिया गया था कि वो आए। एक कार्ड मदीने भी भेज दिया करो। आप कहेंगे कैसे? वो कार्ड सीधा सा है, निकाह तेरा हो महफिल हुजूर की सजा लिया करो, महफिल हुजूर की हो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, हुजूर को बुलाने का बस यही एक कार्ड है। दूल्हा तेरा बेटा बने, सेहरा मदीने वाले का होना चाहिए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के शामा अरब के मेहमान के लिए थे। है ये सेहरा चलता हो और दूल्हा तेरा बेटा बना हो, फिर देख सिर्फ हुजूर नहीं आएंगे, रब करम करेगा तो फरिश्ते हुजूर के साथ आ जाएंगे। तो एक कार्ड हुजूर के लिए जाएगा इंशाअल्लाह। तो जरूरी नहीं है मोहम्मद अली फैजी आए तब महफिल सजेगी, अहमद उल फत्ता आए तब महफिल सजेगी, अम्माद आएगा तब सजेगी। मैं कहता हूँ कोई भी ना आ सके ना तो मुफ्ती अहमद रजा मोहम्मद रजा भाई को बैठा दे माइक पे, क्या हुजूर की नाज सुना। वो जब देखते हैं ना मुंह नहीं दिल देख के आया करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये कार्ड हुजूर को जाएगा इंशाअल्लाह। और जिस घर में डीजे बज जाता है उस घर में हुजूर को नाराज कर दिया जाता है। फिर कह रहा कौरमा कम पड़ गया मौलाना, मुफ्ती साहब ने फातिहा हल्की पड़ी थी, कम क्यों पड़ा है? पहली बात तो डीजे बजाया, हुजूर नाराज, खुदा की रहमतें नाराज, यही है ना। और जब रहमतें नाराज तो बरकतें नाराज, फिर बरकतें नाराज। और एक काम और क्या, उल्लू बन गए सारे गधे, खड़े होकर खाना चाहिए स्टैंडिंग में, आधा खा रहा आधा फेंक रहा। ये कंडीशन बना रखी है, डोंगे के डोंगे रखे और कह रहा इसे बदल के ले आओ। ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी के छींचड़े फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं। ये तुझे पता 240 को मिल गया, थोड़ा सा मसाला है 280 हो गया, इधर महंगाई ज्यादा है तो बारात में जरूर जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये वो लोग होते हैं जो बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं शाम को सब्जी ना बनाइए, वो कहती खत्म हो गई, कह रहा कुकर पोंछ के काम चला लेंगे। ये अपने घर की कंडीशन। और जब किसी बेटी वाले के घर जाते हैं तो डोंगा बोटी, वो शर्म कर, तेरी नजर में एक बोटी है लेकिन इसमें किसी गरीब की 18 साल की कमाई लगी है, किसी बाप की जवानी लग गई इस खाने को तैयार करने में।
बोटी फेंकने से पहले सोच इसने कितने सूरज सर से उतारे होंगे, तब जाके बेटी के खाने का इंतजाम किया है। इसने कितने चौकों में जाके धक्के खाए होंगे, कितने लोगों ने गालियां दी होंगी, फिर मजदूरी दी होगी, तब जाके ये खाना बना है। तुझे गैरत आनी चाहिए, एक एक बोटी का एहतराम किया कर, एक एक लुकमे की इज्जत किया कर। तुम्हें खुदा का वास्ता, जब किसी बेटी के यहाँ जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी रोटी बेटी के बाप को खुश करने के लिए वहां खा लिया करो। अगर तेरे हिस्से की बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह जाएगी, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 हाफिज कुरान आपकी निगाहों के सामने, यकीनन ये इनकी मेहनतें और मोहब्बतें यूं ही किसी के सर पे कपड़ा नहीं लिपट जाता। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, क्या कहना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस तरह अल्लाह से सजदों में गिर के इमारतें मांगते हो, जिस तरह रब से रातों में उठ के पैसे मांगते हो, काश उसी तरह रातों में उठ के रब से बेटों के सीने में कुरान की दौलत मांगा। हाय हाय हाय, अपने रब से कुरान की दौलत मांगा करो। मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे घरों के अंदर अगर 5 लोग हैं ना तो 8 मोबाइल हैं, अल्लाह अल्लाह, 10 बंदे हैं तो 15 मोबाइल हैं। हमारे घरों के अंदर अगर 3 फर्द रहते हैं तो 5 मोबाइल हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि बंदे 5 होते हैं और कुरान सिर्फ 1 होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बर्दाश्त कीजिएगा थोड़ी कड़वी बातें, मगर याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, अगर मुझे लगेगा सो रहे हैं तो फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी होता है। हाँ, ज्यादा करती है। तो होता क्या है, हमारे घरों के अंदर 5 मेंबर हैं, कुरान 1 है। कितने कुरान है? 1 कुरान है। उसमें भी अगर बड़े बेटे की शादी हो, अल्लाह अल्लाह, जहेज में फ्रिज आया, अम्मा ने पूछा डब्बे में क्या, का फ्रिज का फला कमरे में रख दो। अल्लाह अल्लाह। इसमें क्या है? वॉशिंग मशीन का, इसको फला जगह रख दो। इसमें क्या है? का सिलाई मशीन, इसको फला जगह रख दो। इसमें क्या है? का मिक्सर मशीन का, इसको फला जगह रख दो। इसमें क्या है? का जूसर है, इसका क्या बनता है? का जूस बनाती है, कहती इसे मेरे कमरे में रख दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक पेटी लाई जाती है जिसका कलर गोल्डन होता है, सुर्ख मखमली उसमें गिलाफ चढ़ा हुआ। पूछा जाता इसमें क्या है? लाने वाला कहता माँ इसमें कुरान है। वो कहती है कुरान की क्या जरूरत थी, पहले से कुरान घर में है, वो ही नहीं पढ़े जा रहे, इसे मस्जिद में रखवा दो। बड़ा दुख होता है, लोग दिमाग लगा रखे हैं कि कयामत की कितनी निशानियां पूरी हो गई हैं, कितनी बाकी रह गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं यार, जरा बता तो सकी, जिस घर के अंदर फ्रिज रखने की जगह हो, वॉशिंग मशीन रखने की जगह हो, टीवी रखने की जगह हो, मिक्सर रखने की जगह हो, दुनिया की तमाम दौलतें रखने की जगह हो, और कुरान रखने के लिए एक अलमारी में जगह मौजूद ना हो, माँ ये कहते इस कुरान को मस्जिद में पहुंचा दिया जाए, खुदा की कसम अब पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। कयामत समझ ले दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह, कयामत दरवाजे पे आ गई है। ये मोहब्बत की हमने कुरान के साथ। कुरान न पढ़ सके हम, कुरान न पढ़ सके, कौन सा मुंह लेके जाएंगे हुजूर की चौखट पे हम? हमने असल ये समझ रखा था कि बरकत ना हो तो पीर जी से तावीज ले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बरकत ना हो तो फला कलंदर से दुआ करा लो। तू ये क्यों भूल गया कि बरकत ना हो तो घर में कुरान खोल के पढ़ना शुरू? हाय हाय हाय, पढ़ते हम लोग कुरान शरीफ, माफ कीजिएगा, या तो तीजे में कुरान खुलता है, या 40वें में खुलता है, या रूह अटक जाती है सीने में आके तब कुरान खोला जाता है, और या फिर घर में जिन्न आ जाए और पीर साहब कहते हैं सूरे बकरा पढ़, फिर सूरे बकरा पढ़ी जाती है। इससे पहले कि तेरे सरहाने पे बैठ के कुरान पढ़ा जाए, हाय हाय हाय, तो कुरान को सीने पे रखा जाने वाला तावीज बना ले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वरना खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। कुरान से प्यार कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए। ये जो 3 हाफिज कुरान आपके सामने बैठे हैं, ये इतनी आसानी से हाफिज नहीं बन गए। आज दुख होता है
हम ना अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए 12 घंटे देते हैं। अल्लाह अल्लाह कितने घंटे? 12 घंटे। और आके कहता अब्बू सुनाऊं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेड। जब आके बताता है तो कहता मौलवी सुनो, मेरे बेटे को 100 तक गिनती याद है। क्या कि अच्छा होता तू हाथ पकड़ के लाके कहता सुन मेरे बेटे को कुरान की 10 सूरतें याद हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आज हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ना नहीं चाहते। उसकी वजह जानते हो क्या है? हमने बच्चों को कुरान का शौक दिलाया ही नहीं। कुरान का शौक दिलाए। हमारे बच्चे माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है बोलने में, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि बिना माइक के मैं बात कर रहा हूँ आपसे हट के थोड़ा सा, है ना? ये ठीक नहीं होगा भाई। कुछ चीजें आदतन खराब होती हैं, कुछ फितरतन खराब होती हैं। ये फितरतन खराब है। अल्लाह अल्लाह। इसके पेज खींचोगे ठीक नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। ये जितना बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, सुभान इसको अल्लाह। ऐसे ही रहने दीजिएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है ना? बहुत अच्छा आपका साउंड है, तवज्जो है आप लोगों को? ये कब बिगाड़ पैदा होता है? आप सुने तारीफ भाई, हमारे बच्चे होश संभालते हैं जी तो हम अपने बच्चे को बैठा के कहते हैं वो देख रहा बुद्धा की हवेली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुद्धा की हवेली। ये कुछ भी नहीं था, इसका अब्बा बहराइच में ठेला लगाता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज लड़कों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो बच्चा पूछता अब्बा हुआ क्या है? कहता बेटे इसने 6 महीने में इतनी मेहनत की कि इतना अमीर बन गया ये। भाई इसको ऐसे ही रहने दे, मैंने कह दिया ना रहने दे। कभी कभी कुछ बीमारियों को छेड़ते हैं तो नासूर बन जाती है। हाँ इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बहुत अच्छा बोल रहा है, मैंने कह दिया ठीक है। कारी तसद्दुक साहब को तो जो है ना, अल्लाह करे अगली बार माइक अच्छा लगेगा, है ना? इंशाल्लाह, वरना हिसाब आपसे लिया जाएगा। तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? ये जो हवेली है ना, ये बुद्धा की हवेली आज 3 मंजिल बनी खड़ी है। इसके दादा ठेला लगाते थे। भाई इसकी टीटी बंद कर दो यार, मैंने पहले मना किया था। इसके दादा ठेला लगाते थे, इसके बाप ठेला लगाते थे, लेकिन बेटे ने इतनी मेहनत की है, 4 मंजिल मकान बना लिया। बेटे तुझे उससे पीछे नहीं रहना है, उससे भी आगे जाना है। अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। जब बच्चे के सामने इमारतों की बातें हुई, अमीरी की बातें हुई, बुलंदियों की बातें हुई, उसके जहन में बात पैदा हो जाती है, बड़ा वो नगी है जिसका किरदार बड़ा होता है, बड़ा वो नगी है जिसका अखलाक बुलंद होता है। इसने ये हिसाब लगा लिया, बड़ा वो होता है जिसके पास पैसे की कसरत होती है, बड़ा वो होता है जिसकी इमारत बुलंद होती है। उसी दिन से उसने ख्याल करना शुरू कर दिया, कुछ भी हो कैसे भी हो मुझे अमीर बनना है। फिर वो हराम के रास्तों पे चला, चोरी के रास्तों पे चला, डाकू बना, डकैती की, हराम हलाल की दौलत इकट्ठा की ताकि सबसे आगे जा सकूं। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को अमीरों के किस्से ना सुनाते, दौलत वालों की कहानी ना बताते। काश तुमने बचपन से बच्चों को अबू बकर का किस्सा सुनाया होता, उमर की दास्तान सुनाई होती, उस्मान का इश्क बताया होता, अली की शुजाअत दिखाई होती, करबला वालों का इश्क बताया होता, बिलाल की मोहब्बत बताई होती। आज मेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का फकीर जरूर बन के नजर आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत औलाद इमाम हुसैन मुफ्ती हम्माद साहब किबला हक के खिताबा। वाह वाह बहुत अच्छा, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ भी थपकी दे रही है, करिए लाल करोड़पति बनेगा, बना ले करोड़पति। बेटे जितने पैसे वाले हो गए उतनी तेरी कब्र से दूर हो जाएंगे। हक है हक है हक है। जा लिख ले, जितने पैसे वाले हो गए उतनी दूर हो जाएंगे तेरी कब्र से। और ये जितने कम रहेंगे पैसे में उतनी ही तेरी कब्र से लिपटे रहेंगे। हक है हक है। मैं किसी को गरीब रहने की दुआ नहीं दे रहा हूं, मगर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपसे। खुदारा आज सब सीख रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं अल्लाह भेज दे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, भेज कोई सलाहुद्दीन आ जाए। लेकिन जब मैं ये कहता हूं खुदा की कसम, सीधी जाके आंखें टकराती हैं उसी बैतुल मुकद्दस की चौखट से जहां कल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 70,000 की फौज लेकर के कयाम किया था और सामने दुश्मनों की तादाद खड़ी थी। उस वक्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था हल्के में मत लेना, मैंने बगदाद वाले की दरसगाह में तालीम हासिल की है और ये जो 70,000 लोग आए हैं इन्हें बदअकीदा ना समझना, ये
ये सारे गौस के चाहने वाले लोग हैं। और फिर दुनिया ने देखा था उन्हीं 70,000 ने बैतुल मुकद्दस पर मुस्तफा की अज़मत का परचम, खुदा की वहदानियत का परचम लहराया था। और सारे लोग हाथ जोड़े खड़े थे, दुश्मनों के हाथों में हथकड़ियां हैं, गर्दनें झुकी थी। एक दुश्मन ने खड़े होकर कहा था सलाहुद्दीन कितना खुश हो रहा है, आज बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया है तो क्या हो गया है, कल हम फिर छीन लेंगे। आपने कहा था अगर तुम फिर छीनोगे खुदा फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज देगा। तो जानते हो उस यहूदी ने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन ये तेरा ख्याल है कि तेरे बाद कोई सलाहुद्दीन आएगा, का फिर का हम तुम्हारी कौम से वो माओ की गोद की खैरत छीन लेंगे। आज के बाद कोई माँ किसी सलाहुद्दीन को पैदा नहीं कर पाएगी। ये यहूदी ने कहा था का क्या करोगे कि तुम्हारे घरों के अंदर गाने पहुंचा देंगे, खैरत छीन लेंगे, हया की चादरें उतार देंगे, फैशन के नाम पे दुपट्टे उतार दिए जाएंगे, तरक्की के नाम पे कपड़े उतार देंगे, फिर वो रखेंगी तो कलमा पढ़ने वाली, लेकिन किसी एंगल से कनीज़े फातिमा नजर नहीं आएंगी। उसने कहा था सलाहुद्दीन ये तो हम भी जानते हैं, सलाहुद्दीन उनकी गोद में आता है जिनकी नजरों में मुस्तफा की अदा होती है, किरदार में खातून जन्नत की हया होती है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जोर से सारे लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने ये बात कही थी, कहा कि आज के बाद तुम्हारी कौम की कोई माँ किसी सलाहुद्दीन को पैदा नहीं करेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं रुक के पूछना चाहता हूँ, बहन की शादी होती है, भाई डीजे बजा रहे हैं, तवज्जो है सारे लोगों की, भाई जगह ना मिले तो बैठ जाओ मेरे बाबू, कोई मसला नहीं यार। ए बेटे मोबाइल नीचे करिए, बात सुन लो, आज बात तवज्जो से मेरी सुन लें आप। रोना नहीं आता, बहन की शादी होती है, भाई डीजे बजा रहा है, गैरत मर गई हमारी। ऐसे लग रहा कि बहन बेटी रुखसत नहीं, घर की बला टाल रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बला टाल रहा है। 3 बजे तक भाई डांस करता रहा, सुबह बारात आई, अब्बा को भी गैरत नहीं आई, बेटे दुनिया सो गई होगी, आवाज कम कर दे। एक बार ना कह सका वो भी। मस्जिद के दरवाजे पे खड़े है और गाने इतनी तेज बज रहे हैं कि मस्जिद में खड़ा होने वाला बंदा रात की तन्हाई में यकसुई में जाके अपनी नमाज नहीं पढ़ सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और हम कहते हैं सलाहुद्दीन आएगा। बताओ हम कितने अच्छे रह गए। अल्लाह अल्लाह। कल जब बेटियां रुखसत होनी होती थी ना, जाओ पूछो आज भी सफेद बालों वालों से, जिनकी उम्र 70 के करीब पहुंच गई, उनसे पूछो जब बेटी रुखसत होती थी तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती थी। अल्लाह अल्लाह। बाप खाना पीना छोड़ देता था। 8 दिन पहले बाप ऐसे हो जाता था जैसे बीमार, क्यों कल बेटी जाने वाली है, कल बेटी जाने वाली है। लोग तसल्ली देते थे, यार तसल्ली रख, अल्लाह ने और भी बेटी दी है। कभी मुंह देख के रोता था, कभी सर पे हाथ रख के कहता था ये चली जाएगी तो बड़ी याद आया करेगी, तुम्हें क्या पता यार ये मेरी बड़ी बेटी है। जब भी रात के सन्नाटे में आया, इसने उठ के दरवाजा खोला है, 3 बजे मजदूरी करके आया, इसने कभी ठंडा खाना नहीं खाने दिया। मेरी बेटी का दौर था, मैं पेट भर के खाता रहा हूँ, आज ये चली जाएगी, तुम्हें क्या पता है 4 बेटे 3 बेटियां और भी हैं, लेकिन ये बड़ी याद आया करेगी। ओ नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, जब बेटियां घर से जाया करती हैं, तुमने उठते हुए डोले तो देखे होंगे, बहन को गाड़ियों में बैठना तो देखा होगा। खुदा की कसम, जब बेटियां घर से रुखसत हुआ करती हैं तो इतना उस वक्त में कोई जनाजे पे नहीं रोता है जितनी बेटियां बाप के कंधे पे सर रख के रोया करती हैं। कभी गौर किया तूने कि आखिर इसकी रुखसती में रोने की वजह क्या है? लोग जनाजे को देख के रोए, ये तो समझ में आता है कि इससे अपने जुदा हो रहे हैं, इसलिए आंसू बहा रही है। लोग बेटी की रुखसती पे जितना रोते हैं उतना जनाजे पे नहीं रोया करते। क्या कभी गौर किया है हमने? अगर ना किया तो गौर कर लो प्यारे, आज के बाद गाना बजाना भूल जाओगे। जब बेटियां रुखसत होती हैं, बाप देखो कोने में आंसू बहा रहा है, भाई को देखो बेहोश पड़ा है। मुझे बता तो सकी, इस भाई से बहन लड़ा करती थी, कभी खाने को लेकर के, कभी सफाई को लेकर के, कभी बिस्तर की चादर को लेकर के, कभी झाड़ू को लेकर के, कभी पोछे को लेकर के, कभी पहली रोटी का झगड़ा, कभी खाने की ताखीर का झगड़ा। ये
ये तो इतना लड़ती थी, लेकिन आज यही भाई बेहोश पड़ा है। आखिर हो क्या गया है, बात क्या है? वो बाप जो कहता है मैं चट्टान हूँ, आज चुप चुप के क्यों रो रहा है? तो सुनो प्यारे, कभी पूछना उस बाप के रोने की वजह क्या है। वो बाप आपको बताएगा रोना इसलिए नहीं है कि बेटी छूट रही है, रोना इस बात पे आ रहा है कि कल तक ये मेरे आंगन में थी, मैंने चटनी से खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी, मैंने सूखे टुकड़े खिलाए थे मगर इज्जत के खिलाए थे। आज रोना इस बात पे आ रहा है कि पराए घर जा रही है। खुदा जाने इसे सोने के लुक़मे मिलेंगे मगर रब जाने इज्जत से मिलेंगे कि जिल्लत से मिलेंगे। मैं ये सोच के रो रहा हूँ, मेरी बेटी एक ताना सुन के मुर्ग मुसल्लम छोड़ देती है, पराई घर में जूतियां खानी पड़ी तो मेरी बेटी का पेट कैसे भरेगा, ये सोच करके बाप रोया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब बेटियों की रुखसती की बारी आया करे, गाने ना बजाया करो, डीजे ना बजाया करो, खुदा तौफीक दे, मस्जिद में जाया करो, मुसल्ले बिछा दिया करो और रो के कहा करो मालिक मेरी बहन मेरे आंगन में रखी है, मालिक हमने दुख नहीं होने दिया है, आज नजरों से ओझल हो रही है, ए खुदा तेरी रहमत के हवाले है। रो के बेटी के लिए मस्जिद में सुकून मांगा करो, खुदा की कसम इधर बेटी का कदम निकलेगा, उधर आसमानों से रब का करम आना शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हक़ खिताबा। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। बेटियों की रुखसती कोई मजाक नहीं है। आज हम डीजे बजा रहे, बेटी जाने वाली है, आज हमें रहमतें लेनी थी रब की, हमने नाराज कर दिया अपने रब को। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ कौन है जिसे जन्नत नहीं चाहिए? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। मैं भी कहता हूं अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। आमीन आमीन। तो महबूब ने फरमाया सारे अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब कोई अल्लाह से 3 बार कहता है मैं अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। है ना? अल्लाह से जन्नत मांगनी चाहिए, सबको चाहिए जन्नत। लेकिन सच बताया, अगर आखिरी लम्हे में जबान पे कलमा नहीं आया तो क्या बनेगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर तुम आखिरी और हम आखिरी वक्त में कलमा न पढ़ सके, हमारा होगा क्या? खुदारा बदलें अपने रवैये, कुरान के आदी बने, कुरान के आदी बने। माँ बहनों से गुजारिश है, तुम्हारे एसी फ्रिज को जगह मिले ना मिले, लेकिन कुरान को घर में सबसे अच्छी जगह मिलनी चाहिए। क्या बात, सबसे अच्छी जगह मिलनी चाहिए। जानते हो एक घर में 5 लोग 8 मोबाइल क्यों? क्योंकि दोनों हाथों से चला रहे आजकल, दोनों हाथों से चला रहे हैं। और एक कुरान रखा है लेकिन 8 दिन तक उसका नंबर नहीं आता खुलने। क्यों? क्योंकि किसी को कुरान आता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान किसी को आता ही नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में कुरान नमाज न पढ़ी जाए वो घर जमीन पे कब्रिस्तान होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कब्रिस्तान है वो। अब फिर तुम उसमें जितनी चाहो झालरें लगा दो, जब महबूब ने कब्रिस्तान कह दिया तो अब उसमें कोई भी चीज खुशियां पैदा नहीं कर सकती। हक है, हक है। ये उलमा बेवकूफ नहीं है, ये पागल नहीं है। बहुत से हुनर आते हैं कमाने के लिए, लोग अगर जिद पे आ जाएं तो थूक से लाखों पैदा कर लेते। हक है, हक है। थूक से पैदा कर लेते। अल्लाह अल्लाह। और फिर ये तो उलमा है। आपको क्या लगता है इन्हें कहीं रोटी नहीं मिलेगी? खुदा की कसम दुनिया फाके रह सकती है लेकिन आलिम फाके से नहीं रह सकता। हाय हाय हाय, वाह वाह। इसलिए कि वो बाप की ड्यूटी नहीं रसूल पाक की ड्यूटी अता कर रहा है। क्या कहने हैं, वाह वाह। रसूल पाक की दी हुई ड्यूटी पूरी करता है। मेरी ड्यूटी पे लगाए हुए कि मुझे फिक्र होगी, तो फिर बता हुजूर ने जिसकी ड्यूटी लगाई है उसको मदीने वाले को उसकी फिक्र क्यों नहीं? हाँ हाँ हाँ। मगर फिर भी ये लोग जंगल में तन्हाई में हर हाल में मदरसे कायम करते हैं ताकि हमारे बच्चों के सीने में कुरान आ सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुरा मत मानिए, अल्लाह सबको दुल्हन दे, सबके चेहरे बने, घर में नेक दुल्हन आए। आमीन आमीन। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह जवानी दे और जवानी में सेहरा दे और फिर नेक दुल्हन दे दे तो फिर समझ लो दुनिया में जन्नत है। नेक दुल्हन मिल जाए तो क्या बात है। डर क्यों रहे हो भाई जिसे नहीं मिली है? अल्लाह नेक बीवी दे दुनिया में जन्नत है।
मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, अच्छी बीवी मिल जाए तो समझ लो जन्नत की चिड़िया है, क्या बात है। और अगर नेक ना मिले तो समझ लो फिर वो जहन्नम का कौवा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, तो बीवी कैसी होनी चाहिए? नेक बीवी। बोलो जोर से, कैसी? नेक के पैसे वाली। यहाँ सारी नेक कह रहे हैं और इनका अब्बा कहेगा वहां कराओ जहां 10 लाख मिले। ऐसा तो नहीं होगा ना? उम्मीद है जब बच्चे जलसों में बैठेंगे तो किरदार में मुस्तफा का अखलाक उतरेगा। हाँ हाँ हाँ। यही तो कोशिशें रहती हैं। और मैंने पहले भी ये बात कही है, एक साहब कहने लगे ये जलसे कराने वाले लोग मस्जिद तो जाते ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर काफिर ने जलसा भी नहीं कराना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? का जलसा वो कराए जो रब के तमाम आकाम पे अमल करता हो। मैंने कहा ये भी तो हो सकता है, ये पहले अमल नहीं करता था, जलसे में आके बैठे हुजूर की निगाह के करम हो जाए, ये हर नेक काम करने लग जाए। वाह 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 वाह। है ना? वाह वाह। तो ये भी तो हो सकता है ना। तो आपसे गुजारिश है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ऐसी दुल्हन चाहिए, नेक के पैसे वाली। जिनकी हो गई है वो क्यों बोल रहे हैं? उनकी हो जाएगी माशाल्लाह। अगर सैयद साहब ने कह दिया उनकी नेक हो जाए, आप कह दो आमीन। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। हाँ, आपकी आवाज बता रही है कितने जले भुने बैठे हैं। है ना? हाँ, तो बड़ा थका बैठा कह आमीन कि जल्दी कबूल हो। है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे बात अर्ज कर रहा था अभी, मैंने कहा कि दुल्हा बनो, सेहरे पहनो, अल्लाह नेक औलाद दे, बुढ़ापा आए बच्चों के सेहरे देखो, और फिर वो दिन भी अल्लाह लाए कि मलकुल मौत से मुलाकात हो। वो तो होनी है, ये कंपलसरी है। हाँ, ये कंपलसरी है, मुलाकात होनी है। जी बेशक बेशक। कई लोग ना ये सोचते हैं कि अरे यार छोड़ मौलवी की बातें, अपने हजरत है ना, बुला लेंगे उन्हें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाजा पढ़ देंगे। जनाजा 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 पढ़वा लेंगे, जा ना जा जी पढ़वा लेंगे, और फिर अपना काम सीधा हो जाए। सुने जरा, दिल पे हाथ रखिए, ये हमारे सर का ताज, बेशक बेशक। हुजूर का शहजादा हाँ सुभान अल्लाह। सैयद क्या है ये इमाम अहमद रजा ने बताया, हाय हाय हाय। और इमाम अहमद रजा क्या है ये सैयदों ने बताया है। क्या कहने क्या कहने। ना बरेली वाले अहले बैत से जुदा थे, वाह ना अहले बैत बरेली वालों से जुदा। वाह 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 वाह। अगर कोई सैयद हो के अलहदा की बात करे तो फिर वो अपना शजरा चेक करे, हाँ हाँ हाँ। और अगर कोई बरेलवी हो के मुस्तफा की नस्ल को बुरा कहे तो फिर वो अपना शजरा चेक करे। हक है हक है हक 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 इससे बड़ी बात नहीं होगी मेरे। हक हक हक। हाँ, दोनों अपने शजरे चेक करें। मेरा इमाम कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, हाँ हाँ हाँ। बोल बाले मेरी सरकारों के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल बाले मेरी सरकारों के, है ना तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा। सब घराना नूर। हाँ, तो सारी बरेलवी बैठे है ना, क्यों ना हो। हम सारे जानते हैं आला हज़रत की शायरी, क्योंकि आला हज़रत हमें सबको जानते हैं हाँ हाँ हाँ। और याद भी हम उन्होंने कहा था एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, हाँ। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। उन्होंने ना सब पे सलाम भेजा, शाह की सारी उम्मत पे, लाखों सलाम। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ये हमारे आकाज़ादे बैठे हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, जाओ, आप मुझसे प्यार करते हैं ना, कई बार कहते हैं कि आपसे बड़ी मोहब्बत है, हम मरे तो हमारा जनाजा पढ़ा देना, हम मरे तो मैयत में आ जाना। मैं खुल के ये बात कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम आपकी मैयत का दुख मुझे इतना नहीं होगा जितना आपकी जनाजा